हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब, धांसू, हस्त स्वस्थ पुष्ट। बताइए। हाँ जी। देखिए, एक दिन हम लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने नए चैप्टर की शुरुआत करें। बड़ा बेहतरीन, बड़ा मस्त, एकदम गजब वाला चैप्टर हमारा, जिसे हम बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। मैं फिर भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाई हुआ समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, कम सब्सक्राइबर को देखकर ये मत सोचना कि पढ़ाना नहीं आता, टीचर नया है। ठीक है ना? तो याद रखना मेरे बेटा जी कि वो कहते ना कि डोंट जज, है ना, बाय वॉचिंग कवर पेज, है ना। अंदर की कहानियों को भी देख के चलना। और मैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप सभी को आपके नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। एटलीस्ट इतना तो मैं करवाने वाला हूँ कि जिससे मेन मेन आपके बड़े बड़े चैप्टर कवर हो जाए, मार्जिनल, बजटरी, स्टैंडर्ड, सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद हम फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे। एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास, वो ये कह रहा था कि सर आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बढ़ा दी है, बट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ अकाउंट, लेजर अकाउंट वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। बेटा, जिससे मैंने बताया भी था अपने लेक्चर में कि इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग होती है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं करी है, मैं उसे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले जो मुझे पढ़ाना है, जो मेरा टारगेट है, जो मैंने आपके लिए एक रोड मैप तैयार कर रखा है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग में चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। बात क्लियर हो गई? तो फटाफट से देखो, सामने एक चैप्टर आपकी बुक में भी छपा हुआ है जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। मेरे बेटा, सर्विस कॉस्टिंग को ना आप सर्विस कॉस्टिंग को ना आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हो। क्या कहते हो? सर्विस कॉस्टिंग को आप क्या कहते हो मेरे बेटे जी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हो। अब सवाल क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। देखिए, मैंने आपको बताया आप पढ़ रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बताया बेटा, देखो वैसे अगर देखा जाए ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो कॉस्टिंग एनालाइज होता है। और ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग एनालाइज से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही करती हैं। हर कंपनी, जहां पर भी जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस है, वो जहां पर भी अपने कस्टमर के लिए किसी प्रकार की कॉस्ट को देख रही है, कॉस्ट को फेस कर रही है, तो जहां पर कॉस्ट है वहां कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये समझ लो। लेकिन हम जितनी भी ज्यादातर चैप्टर यहाँ पर पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो ज्यादातर चैप्टर कहीं ना कहीं हमारी गुड्स इंडस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं। गुड्स इंडस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं ज्यादातर। मतलब चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। हालांकि ज्यादातर जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डिसीजन मेकिंग आती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर आती है, क्योंकि थोड़ा स्केल बड़ा है। बात क्लियर होगी? ट्रेडिंग में थोड़ा सा स्केल कम होता है, क्लियर ही नहीं है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं ना सर्विस कॉस्टिंग, तो यहां पर कॉस्ट अकाउंट, सर्विस कॉस्टिंग वो है जो सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर को कनेक्ट करता है। भाई, जो सर्विस दे रहा है बंदा, उसकी भी तो लागत आ रही है, नहीं आ रही है? अब जैसे मान लो बेटा, मैं कुछ बेच तो रहा हूं नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सर्विसेज तो दे रहा हूं आपको, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा है? कुछ सामान तो बेच नहीं रहा, वो आपके अगर बिजली बिजली पंखा पंखा खराब हो गया तो सर्विस दे रहा है ना। मतलब सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जिस बंदे के पास किसी पर्टिकुलर फील्ड की क्या है, नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपके साथ मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। मतलब मैं आपको अपनी सर्विस दूंगा और बदले में आपसे पैसा लूंगा। तो इनकी अगर मैं सर्विस दे रहा हूं, तो क्या ये सर्विस देने में मेरी कोई लागत नहीं आ रही? क्या आ रही है मेरी लागत? क्या लागत आ रही है? सोचो बेटा, क्या लागत आ रही होगी? भाई, मैं यहां पर एक इंटरेक्टिव पैनल लेके बैठा हूं, इसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसको ये बिजली खाता है, सामने कैमरा है, डेप्रिसिएशन है, इसकी भी लाइफ है लिमिटेड। ये पीसी बिजली खा रहा है, ये कैमरा है, सॉरी कैमरा कह रही तो माइक है, इसका भी डेप्रिसिएशन है, एसी चल रहा है, जैसे पसीने ना है, मैं बड़े कूल कूल तरीके से आपको पढ़ा सकूं। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो यानी कि, और अगर मैंने स्पेस ले रखा है, इस स्पेस का रेंट जाता है, अगर बाहर स्टाफ बैठे हुए हैं, एक दो स्टाफ बैठे भी हुए हैं, उनकी सैलरी जाती है। तो यानी कि मैं जो सर्विस दे रहा हूं पढ़ाने वाली, उसमें भी तो बेटा कॉस्ट इन्वॉल्व है, हाँ या ना? तो ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को मैं कहां से कवर करूंगा? अपने क्लाइंटों से। मेरा क्लाइंट कौन होता है? मेरे बच्चे, आप जैसे स्टूडेंट मेरे क्लाइंट होते हैं। बोलो हाँ या ना? तो मतलब मुझे ये निर्धारित करना है कि मुझे कम से कम एक बच्चे से इतना अमाउंट चाहिए, जिससे मेरी कॉस्ट, मतलब मेरी पढ़ाने की कॉस्ट, ठीक है ना, मेरी कॉस्ट, मेरे पढ़ाने की कॉस्ट आ जाए, ठीक है, मेरे कंपनी की कॉस्ट और समथिंग कंपनी का थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। बात क्लियर हो गई? फ्यूचर के लिए देखते हैं, जिससे कंपनी रन करती रहे। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई?
तो यही पॉइंट आता है मेरे बेटे सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर की। क्लियर है? सर्विस कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इन्हीं बातों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सर्विस सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सबसे बढ़िया तुम्हारी बताता हूं, तुम्हारा प्रोफेशन, देखो CA, CMA फर्म, CS फर्म, ये भी लिख लेते हैं, CA, CMA, CS फर्म। मतलब ये कहां पर आ गए बेटा जी, ये वो फर्म होगी जो, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी जो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे, जो प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर ही नहीं है? जो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई बस में नहीं आई? दूसरा क्या है मेरे बेटा जी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या होती हैं भैया, दो तरीके के ट्रांसफर होते हैं, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं अगर देखा जाए तो। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं मेरे बेटे जी, एक तो होता है आपको गुड्स वाला ट्रांसपोर्ट, और एक होता है आपका पैसेंजर वाला, जिसमें जैसे गुड्स में क्या जाए, ट्रक चलते हैं लोगों के, तो यहाँ पे क्या चलते हैं लोगों के, टेम्पू, सॉरी ट्रक टेम्पू तो उधर आ गया ना। यहाँ पे क्या चलती है, बसेस, या फिर तुम्हें आजकल चल रही है लोगों के शहरों में ई रिक्शा। ये सब सर्विसेज तो दे रहे हैं। और बताओ, और कौन आ गया यहाँ पर, हॉस्पिटल। और बताओ, कई बार बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं CA की, तो वहां पर वो क्या लेते हैं बेचारे, हॉस्टल, हॉस्टल सर्विसेज हो गई। और बताओ, IT कंपनी आ गई जो सॉफ्टवेयर या आपको एप्लीकेशन बना के देती हैं, है ना। और बताओ क्या आ गए, होटल, हॉस्टल एंड होटल। आप समझे, ये सब आपकी सर्विस इंडस्ट्री के पार्ट है। क्लियर ही नहीं है? और भी आ सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बिजली वाला, आपकी जो अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप है ना ऐप का नाम, है ना, वो तो पूरी पूरी सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड ऐप है वो पूरी, कि पोछा लगवाना है हम लगाएंगे, है ना, टाइलें साफ करानी हम कराएंगे, झाड़ू पोछा करवाना है हम कराएंगे, AC साफ कराना है हम कराएंगे एट 499 आए ना, अर्बन क्लैप। समझ रहे हो ना, वो तो पूरी उस तरीके की कंपनी है, सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है। तो ये सब क्या है मेरे बेटा जी, ये सब सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आते हैं, कि भाई अपनी सर्विसेज को देने में हमारी क्या लागत आ रही है, उस लागत की बात इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। क्लियर ही नहीं है? देखो, जैसे कि हॉस्पिटल में क्या आ सकता है, एक तरीके से आपका आ सकता है भाई बेड सिस्टम, पर बेड मरीज से कितना रहेगा, कितनी कॉस्ट आ रही है। हॉस्टल में भी क्या रहता है, बेड सिस्टम रहता है, बेड सिस्टम भी होता है और रूम सिस्टम भी होता है, कि पर रूम कितनी कॉस्ट आ रही है। होटल में भी क्या रहता है, रूम की, और अलग अलग रूम होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, डिलक्स, है ना, इस टाइप के जो रूम्स होते हैं, सुपर डिलक्स, तो अलग अलग कॉस्ट रहेगी। ठीक है, गुड्स में क्या आ जाएगा कि 10 किलोमीटर, या पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का कितना खर्चा आ रहा है, एक टन का, एक टन का कितना, 1 किलोमीटर का कितना खर्चा आ रहा है, बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? आप यहाँ पे कह सकते हो एक तरीके से पर क्लाइंट, या क्लाइंटेज नहीं है तो पर आर कितना एक्सपेंस आ रहा है हमारा। इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं सर्विस सेक्टर के लिए। क्लियर ही नहीं है? इसमें सबसे बेहतरीन मैं एग्जांपल लेके चलने वाला हूँ, वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का एग्जांपल है। कौन सा है मेरे बेटे जी, ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं एग्जांपल लेके काम करूंगा, और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ट्रांसपोर्ट कंपनी के एग्जांपल की बात करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं समझाने के जा रहा हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, इवन ग्रेजुएशन के अंदर, तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का ही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एट इंटर लेवल, तो याद रखना आपकी में ना मेरे बेटे जी, आपके CA मॉड्यूल के अंदर नॉट ओनली कि ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्ट भी है, हॉस्पिटल भी है, हॉस्टल भी है, IT भी है, होटल भी है, ठीक है ना। तो हर वैरायटी का क्वेश्चन है, तो हम हर वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, स्टिल मैं वही वाली बात बोलूंगा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आते हैं वही, रिपीटेशन मोड इनकी ज्यादातर होती है। लेकिन आपको अपने मॉड्यूल का सारा करके जाना है। मैं फिर वही बोलूंगा मेरे बेटा जी, क्या मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट मत करो, इंपॉर्टेंट है, क्या पता
वही रखा रखाया मिल जाएगा, सेम फिगर भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कई बार तो फिगर चेंज कर देते हैं, अगर फिगर चेंज कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सेम मिल गया तो सोने में सुहागा हो गया, समझे ना। आ जाओ, तो बकायदा हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम अलग वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली। बात क्लियर हो गई। पहले हम किसको समझेंगे, क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने फॉर्मेट फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ करे हुए इनके, फिर मैं फॉर्मेट की तरफ आपको लेके चलूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर फॉर्मेट, और नेक्स्ट क्लास के अंदर वीडियो डालेंगे किसकी मेरे बेटा जी, क्वेश्चंस की, ठीक है। चले आ जाओ। तो देखो जैसे मैंने माना कि एक कंपनी है, सपोज मान लो राम चंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी, रामचंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्लियर ही नहीं है, रामचंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी। मान के चलो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पैसेंजर पैसेंजर बसेस चलाती है कंपनी, क्या चलाती है, पैसेंजर बसेस। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लो कि रामचंद्र की जो बसेस हैं वो एक टाउन से दूसरे टाउन में जाती है, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाती हैं। बात क्लियर हो गई। जैसे मान लो एक टाउन है ए और दूसरा टाउन है बी, क्लियर ही नहीं है। अब देखो जरा बातों को समझना, देखो ऑब्वियस सी बात है, जाएंगी भी और जाएंगी भी और आएंगी भी, मतलब यहाँ से यहाँ जाती हैं, फिर यहाँ से लौट कर भी आती हैं, जाती हैं और आती हैं, क्लियर है, ये बसेस है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि वो दिन में, एक दिन में सपोज मान लो एक दिन में 2 राउंड, भाई जाने वाले तो ऑब्वियस बात है 2 राउंड आने वाले भी लगेंगे, एक दिन में 2 राउंड वहां जाते हैं, फिर वहां से आना भी 2 राउंड हो गए। तो देखो देखो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, ये ट्रिप कहलाती है बेटा, ट्रिप क्या कहलाती है, ये ट्रिप, ये ट्रिप। तो आप ऐसे बोलो कि 2 ट्रिप जाने वाली, 2 ट्रिप आने वाली, इसे बोलते हैं आउटवर्ड ट्रिप, जाने वाली ट्रिप, और इसे बोलते हैं इनवर्ड ट्रिप, आने वाली ट्रिप। आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड ट्रिप, ये बात क्लियर हो गई। आउटवर्ड ट्रिप और इनवर्ड ट्रिप, आउटवर्ड ट्रिप और इनवर्ड ट्रिप, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं एक बात और समझाना चाहूंगा, देखो आप समझ गए, ये पूरा घूमना ये कहलाता है राउंड ट्रिप। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, राउंड ट्रिप, समझ गए। आप ऐसा समझ लो कि 1 राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 2 ट्रिप, समझ गया ना। एक एक राउंड यानी कि एक राउंड ट्रिप में 2 ट्रिप आती हैं, समझ गए। तो यहां पर हम कितने राउंड ले रहे हैं, 2 राउंड ले रहे हैं, तो 2 और 2 4 ट्रिप हो गई हमारी, क्लियर ही नहीं है। अच्छा, अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ बसेस, कितनी बस है टोटल, 10 बस है। बस की कैपेसिटी कितनी है,
50 पीपल की कैपेसिटी है, बोलो हाँ ये ना, मतलब एक बस में 50 लोग बैठ सकते हैं। ऑक्यूपाइड रेट 90%, मतलब ऑक्यूपाइड रेट का मतलब समझ लो कि बस एक बार में पूरी नहीं भरती है, खाली 90% बस भर पाती है। 90% का मतलब क्या है, 50 का 90%, मतलब 45 लोग ही बैठते हैं, 5 सीटें हमारी खाली जाती हैं। क्लियर ही नहीं है, ऐसा है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मंथली वर्किंग डेज मिल सकते हैं कि महीने में कितने दिन चलती है। सपोज मान लो 5 दिन छुट्टी रहती है तो 25 डेज चलती है। क्लियर ही नहीं है, आई बस में भी नहीं आई। अच्छा, और यहाँ पे दे दी डिस्टेंस, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की। ठीक है, ए से जाना बी तक 60, आना भी 60। क्लियर है। तो अगर मैं एक बात बोलूं आपको समझाने के लिए, ये मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करी है आपको समझाने के लिए। अब इधर समझना, क्या मैं एक बात बोलूं, देखो एक राउंड ट्रिप में कितने किलोमीटर आ गया, 120 किलोमीटर आ गया, क्योंकि राउंड ट्रिप का क्या है, जाना 60 आना 60, 120। अगर बोलेंगे तो एक ट्रिप में कितना आया, एक ट्रिप में आया 60 किलोमीटर, क्योंकि ट्रिप का मतलब होता है आधा जाना। क्लियर है, जाना 60 और आना 60, ये एक ट्रिप हो गया, तो राउंड ट्रिप में दुगना हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो सवाल क्या है, यहाँ पे तुमसे पूछा क्या जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर निकाल के दिखाओ। पैसेंजर पैसेंजर किलोमीटर निकाल के दिखाओ, ये बात क्लियर हो गई। क्या निकाल के दिखाओ, पैसेंजर किलोमीटर निकाल के दिखाओ। ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर निकाल के दिखाओ, इन्होंने पूछा। तो बेटा पता क्या है, अब या तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं बोलूँ कि बेटा ये फॉर्मूला इसे रट ले, लेकिन बेटा पता है रटने में कोई मजा नहीं आने वाला। मैं बोल दूं कि बेटा बस रट रट रटना है तेरे को, तेरा काम रटने का है, नहीं बेटा दिमाग लगाने का है। पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तुम्हें, पैसेंजर किलोमीटर। पहले काम करो, पैसेंजर किलोमीटर छोड़ो, पहले हम क्या करते हैं, इनका सवाल है पैसेंजर किलोमीटर निकालो, छोड़ो। हम एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं। हम ये करते हैं कि टोटल किलोमीटर, ठीक है ना, टोटल किलोमीटर रन, जो बस है वो कितनी चली इन अ मंथ, एक महीने में, एक महीने में कितनी चली वो निकालते हैं। अब एक महीना छोड़ो, तुम क्या करो, पहले एक दिन का निकाल लो, पहले छोटा करते चले आओ, फॉर्मूला छोटा करना है ना, छोटा करो। ठीक है ना, एक एक दिन का निकालो पहले तो, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, अगर मुझे एक दिन का किलोमीटर पता लग गए तो एक महीने में कितने दिन, 25 दिन काम हो रहा है, तो मुझे 25 दिन से मल्टीप्लाई कर देनी है, मेरे पूरे महीने का पता लग जाएगा किलोमीटर। सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक दिन में भी कितनी बसेस चल रही है, 10 बस चल रही है, मत देखो 10 बस का, पहले एक बस का निकाल दो। कितने निकाल दो, एक बस का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 बस का आ जाएगा। ये बस समझ में आई नहीं आई, ऐसे फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये बोला, पहले एक बस का निकालो, एक बस में एक बस कितनी ट्रिप ले रही है देखो। ठीक है ना, या तो देखो नंबर ऑफ ट्रिप इन अ डे, इन अ डे पर बस, ये लिखना नंबर ऑफ राउंड ट्रिप। देखो अगर आप लिखोगे नंबर ऑफ ट्रिप तो आप लिखना 4, अगर आप लिखोगे नंबर ऑफ राउंड ट्रिप तो आप लिखना 2। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, राउंड ट्रिप बैठी 2 और ट्रिप बैठी 4 इंटू किलोमीटर इन वन ट्रिप। ट्रिप में कितने किलोमीटर आ रहे हैं, ट्रिप की बात हो रही है, राउंड ट्रिप नहीं। तो ट्रिप का मतलब है 60, भैया एक ट्रिप में आ रहे हैं 60, एक ट्रिप में आ रहे हैं 60। अब सुनो मैं यहाँ समझाने का चाह रहा हूँ, देखो बेटा अगर आप ले रहे हो ट्रिप तो लेना 4, और एक ट्रिप में एक ट्रिप में मतलब जाना जाने में कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये होगी तुम्हारी 4 ट्रिप 60 किलोमीटर। लेकिन
अगर तुम ले रहे हो हमें नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, तो कितने लोगे? 2। तो राउंड ट्रिप में कितने किलोमीटर है? राउंड ट्रिप में की जाना भी और आना भी 60 60, तो 120 लेना है। चलो 2 इंटू 120 करो 240, ये 4 इंटू 60 करो 200, आएगा 240 किलोमीटर ही। मतलब एक बस पूरे दिन भर में कितनी घूम रही है? 240 किलोमीटर घूम रही है। आगे नहीं आगे एक बस का, पहले बताओ। ठीक है, पहले एक बस का निकाला मैंने। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? इनटू नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, कितना हो गया? 10। ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। तो 10 बस हो गई, एक बस का इतना, 10 बस का पता लग गया 2400। क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या पता लग गया? 10 बस का पता लग गया। एक, एक दिन में एक बस इतनी चलती है, तो 10 बस इतनी चलेगी। मुझे कितना चाहिए? 25 दिन का, मतलब पूरे महीने का। तो यहाँ क्या कर दूंगा? नंबर ऑफ डेज रनिंग इन अ मंथ, एक महीने में। तो क्या मल्टीप्लाई करूँ? बोलो फटाफट दे। कितने दिन? 25 दिन काम होता है, 25 डेज। अब आगे नहीं आगे सही, जल्दी बोलो फटाफट दे। बेटा याद रखना, फॉर्मूला याद नहीं करने का है, फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करने का है। अपनी यूनिट को छोटा करते चलाओ। ये पैसेंजर किलोमीटर बोल रहे हैं ना, तो पैसेंजर किलोमीटर को छोड़ो, किलोमीटर पकड़ लो कि एक महीने में कितना किलोमीटर चलेगा मामला। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो एक महीने का मत देखो, एक महीने का क्या होगा? आप एक दिन का निकाल लो, एक दिन का भी एक बस का निकाल लो पहले, समझ गए? तो पहले एक बस का, फिर एक दिन का सारे बसेस का, फिर सबका, मतलब एक महीने का। समझ गए? यूनिट बढ़ाते चलो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, छोटी से बड़ी की तरफ। क्लियर है? छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ। क्लियर है? अब क्या करोगे? ये आ गया तुम्हारा टोटल किलोमीटर एक महीने में कितने चल रहे हैं। पूछे साल का बता, तो साल का तो कुछ नहीं करना, एक महीने का निकल गया ना। साल का निकालने के लिए क्या करोगे? बोलो फटाफट, इनटू नंबर ऑफ मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। पूरा साल भर का पता लग जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछा क्या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला तुम्हें बनाना है, बात खत्म हो गई। क्लियर है? अब अगर तुम ये देखो, तो यहां पे तुम्हारा आंसर कितना निकल कर आया, फटाफट देखो। 4 इंटू 60 इंटू 10 इंटू 25, यह आया 60,000 किलोमीटर। कि 60,000 किलोमीटर का मामला है कुल मिलाकर आया। चलिए आगे चले। अब यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, ये पूछ रहे हैं पैसेंजर किलोमीटर। भाई सारी बसें 60,000 किलोमीटर चल रही है एक महीने में। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या होता है? पैसेंजर मल्टीप्लाई किलोमीटर। अब पैसेंजर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को किलोमीटर पता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इधर देखो, कि किलोमीटर का फॉर्मूला तो ये रहा, ठीक है? तो ये तो किलोमीटर का तो फॉर्मूला तुमको मैंने बता दिया, कैसे निकालोगे। आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पहले किलोमीटर निकालो फिर ये निकालो। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, एक फॉर्मूला लगाओ, दो फॉर्मूला लगाओ, करने का तरीका सेम रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? अब आता है यहां पर पैसेंजर कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना, पैसेंजर का मतलब है एक बस में, भाई ये तो सब सारी बसेस कहोगे, तुम एक बस का देखो खाली, एक बस में कितने पैसेंजर आ सकते हैं? नंबर नंबर ऑफ पैसेंजर इन अ बस। एक बस में कितने पैसेंजर आ सकते हैं? लेकिन आ सकते हैं 50, लेकिन 50 आते हैं नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देना इनटू
ऑक्यूपाई रेट। देखो अगर ऑक्यूपाई रेट नहीं दे रखा है तो 100% मान के चलना, यहाँ दे रखा है तो ये पैसेंजर हुए, ये किलोमीटर हुआ, और ये बीच में क्या आ गया तुम्हारा, मल्टीप्लाई। ये पूरा एक फॉर्मूला, ये मैंने दिखाया अलग अलग है, बट तुम इसे बिना ब्रैकेट के लिख दो सीधा सीधा, टीचर को समझ में आएगा। क्लियर है? अब देखो, आ जाओ, बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर। पैसेंजर आ सकते हैं 50, लेकिन भरती है गाड़ी 90%, खाली 95 आते हैं लोग, इनटू नंबर ऑफ ट्रिप, एक दिन में कितनी ट्रिप होती है, 4, एक दिन में एक ट्रिप पे कितने किलोमीटर है, 60, बस कितनी चलती है, 10, और एक महीने में कितने दिन चलती है, 25 दिन चलती हैं। तो महीने भर का पैसेंजर किलोमीटर पता लग जाएगा तुम्हें। ये बैठेगा तुम्हारा 27 लाख 27 लाख पैसेंजर किलोमीटर, 27 लाख पैसेंजर किलोमीटर है। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो एक होता है किलोमीटर, एक होता है पैसेंजर किलोमीटर, और कहे ना साल का निकाल दो तो कुछ नहीं करना, साल के किलोमीटर निकालने 12 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 12 महीने होते हैं, और पैसेंजर किलोमीटर निकालने तो यहाँ पर भी क्या कर देना, कुछ नहीं करने का है, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म हो जाएगी। क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई? ये चीजें क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आगे, तो इन बातों को समझ के चलना। किलोमीटर, अच्छा जैसे ये तो मैंने पैसेंजर गाड़ी का निकाला, ऐसे ही ना माल गाड़ी का भी निकल सकता है। माल गाड़ी यानी कि गुड्स वाली गाड़ी, मैंने बोला ना कि ट्रांसपोर्ट कंपनी दो होती हैं, गुड्स में भी होती हैं, तो ये तुम गुड्स में भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मेरे बेटा जी? बस पैसेंजर की जगह क्या आता है, टन किलोमीटर आ जाता है, तो किलोमीटर तो वैसे निकलेंगे, बस यहाँ जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम पैसेंजर से, वहां मल्टीप्लाई कर दोगे टन से, तो टन किलोमीटर आ जाएगा। अब सुनो मैं कहने का चाह रहा हूँ, इसका फायदा क्या होगा ये देखो, मैं बता रहा हूँ। सपोज मान लो कि ये कंपनी है ना, जो भी रेस्पेक्टिव कंपनी आपको दे रखी है मैंने एग्जांपल में, कौन सी, रामचंद्रा कंपनी, रामचंद्रा आरती कंपनी जो है ये तुम्हारी, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ये तुम्हारी, ठीक है ना, इसकी रनिंग कॉस्ट जो आती है, रनिंग कॉस्ट यानी कि रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलो, बल्कि यार मैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट से कहता ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आती है बेटा हमारी, ठीक है, एक आप कह सकते हो वेरिएबल कॉस्ट, जिसे आप रनिंग कॉस्ट भी कहते हो। अगर धंधा चलेगा तो ये कॉस्ट आएगी, धंधा नहीं चलेगा तो कॉस्ट नहीं आएगी। एक आप बोलते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसे आसान भाषा में आप क्या नाम देते हो, फिक्स कॉस्ट। धंधा चले ना चले कॉस्ट आएगी आएगी, धंधा चले या ना चले एक कॉस्ट आएगी। जैसे कि ड्राइवर को सैलरी जानी है, रेंट जाना है, बिजली का खर्चा है, समझ पा रहे हो मेरी बात, डेप्रिसिएशन है, तो ये फिक्स कॉस्ट है जो आनी आनी है। क्लियर? गाड़ी है तो रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, खड़ी गाड़ी को भी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, तो रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, फिक्स्ड वाला पोर्शन, वेरिएबल भी होता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो कुल मिलाकर क्या है आप ये समझिएगा, ये भी लागत होती है, ये भी लागत होती है। इन लागतों के लिए, इन सब के लिए आप एक कॉस्ट शीट बनाते हो, जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, उसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग दिखाते हो, वेरिएबल कॉस्ट अलग दिखाते हो। लेकिन मैं अपने एग्जांपल में क्या कर रहा हूं, मैं अभी ऑब्वियस बात है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट की बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट की जो मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है वो फॉर्मेट आपको सबको दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करना। क्लियर है ही नहीं है? पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मान लो यहाँ पे क्या आता है कि खर्चा निकल कर आता है महीने भर का, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 54 लाख रुपए, 10 बस चल रही हैं, सारा खर्चा मिलाकर, सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सब कुछ मिलाकर 54 लाख रुपए का कंपनी का खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है? 54 लाख रुपए का
खर्चा आ रहा है, ये चलो 54 लाख छोड़ो, 5,40,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, ऐसे ले लेते हैं बस, ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी ना। 5,40,000 का खर्चा आ रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे बेटा मुझे बता दे कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है, मुझे ये बता दे, तो बता पाओगे? देखो जिनको मैथमेटिक्स अप्लाई करनी आती है वो बड़े प्यार से बता देंगे, क्योंकि सर बड़ा आसान है, सर बड़ा आसान है। सर आप देखो, अब देखो कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब क्या निकला कि टोटल कॉस्ट कितनी हमारी 5,40,000 की है, और महीने भर में कितना किलोमीटर चल रहे हैं हम, ये पर मंथ की लागत है, ये बता के चल रहा हूं, ठीक है, महीने भर में। तो महीने भर की यूनिट सेम रखना अपनी, महीने भर की लागत महीने भर के किलोमीटर, याद रखना। अगर ऊपर साल का ले रहे हो तो नीचे साल के लेना, यूनिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो कितना बैठा, 5,40 डिवाइडेड बाय 60, तो यानी कि 9 रुपये पर किलोमीटर का मामला है, 9 रुपये पर किलोमीटर का मामला बैठ रहा है, 9 रुपये पर किलोमीटर का मामला बैठेगा यहाँ पर, क्लियर ही नहीं है। यानी कि राधा मोहन कंपनी, राधा चंद्रा कंपनी जो है, क्लियर ही नहीं है, अगर उसकी एक बस 1 किलोमीटर चलती है, सुनो, उसकी एक बस 1 किलोमीटर चलती है तो 9 रुपये का खर्चा पैदा कर देती है। एक बस 1 किलोमीटर चली 9 रुपये, फिर 1 किलोमीटर 9 रुपये, हर किलोमीटर पे 9 रुपये पैदा हो रहे हैं, हर किलोमीटर पे 9 रुपये का खर्चा पैदा हो रहा है, कम निकले 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये, बात क्लियर हो गई। अब पैसेंजर किलोमीटर निकालो, तो यानी कि फॉर्मूला बड़ा आसान है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर, यूनिट सेम रखना, इन सेम यूनिट, इन मंथ है तो मंथली डेटा लेना, कभी ऊपर तो लो मंथली, नीचे ले लो ईयरली, सेम रखना, इन सेम यूनिट। आ गया, ऐसे यहां पे लगा दो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, इन सेम यूनिट। आ जाओ, सेम यूनिट का मतलब क्या है, मतलब कॉस्ट तो हमारी वही आ रही है ना, 5,40,000, लेकिन पैसेंजर किलोमीटर कितने निकले थे पर मंथ के, 27 लाख। करना जरा, ये बैठ गया 0.20 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब पता क्या है, अब सुनो, बस के अंदर एक पैसेंजर है, एक बस का एक पैसेंजर 1 किलोमीटर तक ट्रेवल करेगा, सुनो, एक बस का एक पैसेंजर 1 किलोमीटर पैदा करता है, उस पैसेंजर के लिए हम क्या कर रहे हैं, 20 पैसे की लागत आ रही है, कितनी, 20 पैसे की लागत, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर तक जाएगा तो वो मेरे लिए 20 पैसे की लागत पैदा कर रहा है वो पैसेंजर, यानी कि मुझे उस पैसेंजर से ना 1 किलोमीटर का तो पैसा चाहिए चाहिए, बोलो हाँ या ना, चले रही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अब तुम सोचो, अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि कोई मिस्टर रिंकू थे, रिंकू जिया, कोई मिस्टर रिंकू थे, वो डेली बेसिस पे टाउन ए से टाउन बी तक ट्रेवल करते हैं बस के अंदर, हमारी कंपनी की बस में, तो यानी कि वो हमसे 60 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर पे हम कितना कर रहे हैं, 20 पैसे का खर्चा कर रहे हैं, तो 0.2 इंटू 60, यानी कि टिंकू जी की वजह से
₹12 की कॉस्ट आ रही है पर ट्रैवल या पर ट्रिप। पर ट्रिप हमारी ₹12 की। अब ऑब्वियस बात है, जो रिंकू भैया हैं उनसे हमें ₹12 तो नहीं चाहिए। क्यों? क्या बस कॉस्ट कवर करने बैठे, कुछ कमाने नहीं बैठे, प्रॉफिट भी तो चाहिए नहीं चाहिए। हाँ ये ना, इनकी मार्जिन। अब मान लो कंपनी मार्जिन चाहती है सपोज 40%, ऐसे बोल दिया गया, कितने जाती है? 40% ऑफ कॉस्ट। जितनी कॉस्ट है उसका उसे मार्जिन चाहिए 40%। तो बताओ फेयर कितना होगा? किराया, किराया कितना होगा? तो भैया कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 40%, यानी कि एक बंदे से कॉस्ट सारी हमारी ₹12 की, प्लस ₹12 का 40%, 12 प्लस 12 का 40, 4.80, यानी कि ₹16.80 का किराया बैठेगा। मतलब ₹17 अप्रोक्स। 17 रुपये अप्रोक्स। क्लियर है? 17 रुपये अप्रोक्स बैठेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं है? बोलिए बड़ा पड़ते हाँ या ना। 17 रुपये अप्रोक्स बैठने वाला है मेरे बेटे जी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ रिंकू जी से कितने पैसे लेंगे, भैया 17 रुपये चाहिए, क्योंकि 16 रुपये 80 पैसे को इतना बैठेगा नहीं, 17 रुपये दे राउंड में हमें। बोलो हाँ या ना? 17 रुपये का टिकट कट जाएगा, ए से बी तक, बी से ए तक, 17 रुपये लेंगे हम रिंकू जी से। आया? ठीक है। कोई बोले कि भैया हमें फेयर निकाल के दिखा दो पर किलोमीटर का, 1 किलोमीटर पे क्या किराया बैठेगा। तो भाई कॉस्ट कितनी है 1 किलोमीटर की? एक पैसेंजर किलोमीटर की 20, प्लस 0.20 का 40% लागत। कितना के? 20 प्लस 0.08, यानी कि मार्जिन के साथ अगर हम काम करें तो एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के हम 28 पैसे चार्ज करेंगे। यानी कि देख लो रिंकू जी का निकालू, रिंकू फेयर, रिंकू से किराया कितना मिलेगा? 28 पैसे के अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर तक चलता है हमारे साथ वो बंदा। इंटू 60 कर दो, देखो वही निकल कर आएगा, ₹16.80 और ₹17 अप्रोक्स। राउंड फिगर में राउंड कर आ गया। आया ना? इसलिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नीड है कि पहले भैया ये पता लग जाए, यूनिट्स पता लग जाए कि अपनी कॉस्ट को कैसे डिवाइड करना है, कैसे बांटना है। ये जो आपकी मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, तो मेट्रो हर जगह है, ठीक है ना, मुंबई मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, ठीक है ना। तो ये जो मेट्रो है ये अपना किराया कैसे निकालते हैं? ये ऐसे तो निकालते हैं अपना किराया कि भाई ये क्या करते हैं, एवरेजन एक मेट्रो में कितना बंदा जा रहा है, हाँ या ना, कितने किलोमीटर की रनिंग आ रही है हमारी, तो बंदा इंटू किलोमीटर लगा देते हैं, और लागत कितनी आ रही है लागत से डिवाइड कर देते हैं। एक बंदे से मार्जिन कितना चाहिए? इतना चाहिए। बोलो हाँ या ना? इतना मार्जिन चाहिए, इतना परसेंट। तो वो मार्जिन ऐड करके अपना किराया निकाल देते हैं वो, कि भैया कि हमें 1 किलोमीटर पे इतना किराया चाहिए। वो हर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी तो आपकी किलोमीटर उतनी आपका साइज प्राइस बढ़ जाता है। और बाकी सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं इनके, तो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है नहीं मेरी बात? इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है चीज़ों को, तो हर जगह यही चलता है बेसिकली। चले बेटा आगे। ट्रेन हो, कोई ट्रेन हो, मेट्रो हो, आपकी पब्लिक पैसेंजर में लगा लो आप, क्लियर। आप अपनी गाड़ी के अंदर भी निकाल सकते हो, अगर आप आपकी गाड़ी की ट्रैवलिंग है, अच्छी खासी ट्रैवलिंग है, ठीक है ना, और डेली बेसिस पे उतने किलोमीटर का आना जाना है, तो आपको लागत पता लग जाएगी गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी भी आप किसके लिए चलाओगे? अपने धंधे के लिए चला रहे हो, तो गाड़ी का जितना भी खर्चा निकलेगा वो धंधे से ही लोगे। धंधा किसके लिए कर रहे हो? क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो क्लाइंट से मांगोगे, बात के लिए लोगे, नहीं होगी, सीधी सीधी कहानी है। आया ना? आप इसमें कैलकुलेट, क्योंकि किताबी ज्ञानों की बात थोड़ी चली रही है, जब यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्जिन 40% ऑफ कॉस्ट। क्या लिखा बच्चे मैंने? मार्जिन 40% ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ बदल के मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिन 40% ऑफ फेयर। मार्जिन 40% ऑफ
40% ऑफ फेयर। अब फेयर का मतलब क्या निकला, देखना, कॉस्ट प्लस फेयर का 40% बोला है। अब अपने को तो फेयर ही निकालना है यार, पता ही नहीं है। तो देखो अब यहां पर तुम क्या करना, लेट एक्स, और कॉस्ट कितनी दे रही है आपको, 12 रुपए निकाली है, प्लस फेयर का 40%, एक्स का 40%, बस बात खत्म होगी। एक्स माइनस ठीक है, 5x माइनस 2x, 3x बाय 5 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 3। तो 12×5 = 60/3, 20 रुपये। ये तो एग्जैक्ट निकल गया, मजा आ गया। मतलब 20 रुपये, 12 का 8, 20 लेंगे, मतलब 8 रुपये का मार्जिन आ गया हमारा। यहाँ पर आया नहीं आया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स एन की फेयर निकल गया हमारा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ही नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, रिटर्न। अब जैसे आप फेयर कह रहे हो यहाँ पर, उसे गुड्स के केस में फ्रेट कह देते हैं, भाड़ा, समझिए ना। तो वही मैं यहाँ फेयर निकालूं या मैं भाड़ा निकालूं, बात तो मेरे बेटा वही बैठ रही है, फेयर निकालो भाड़ा निकालो, एक तो हो गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर पैसेंजर किलोमीटर, किलोमीटर, फिर उनकी कॉस्ट, उनका फ्रेट कितना चार्ज करोगे, वो सारी बातें। ऐसे ही होटल्स में क्या होता है कि भैया उनका जो बंदा है, जो भी उनका क्लाइंट आ रहा है, वो जो रूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने दिन के लिए ऑक्यूपाई कर रहा है, एक दिन का एक रूम का क्या खर्चा आ रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात, एक दिन का एक रूम का खर्चा कितना आ रहा है, कितने दिन वो रहेगा वहां पर, समझ पा रहे हो मेरी बात है नहीं। ये सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। हॉस्टल्स के अंदर क्या चलता है, मंथली चलता है मामला। जैसे कि एक, जैसे वहां पे बेड सिस्टम होता है, जैसे समटाइम क्या होता है कि अगर डबल, मतलब डबल बेड सिस्टम है, तो एक रूम में कितने बेड है, एक रूम का खर्चा, फिर बेड में डिवाइड करो, फिर उस पर कितना पैसा लेना पड़ेगा एक बच्चे से, एक बच्चे से एक दिन का भाड़ा कितना हो गया, तो महीने भर की मल्टीप्लाई कर दो 30 दिन से या 31 दिन से, तो एवरेज हमें एक महीने में कितना पैसा लेना पड़ेगा एक बच्चे से। ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई मेरे बच्चे, हाँ या ना। हर इंडस्ट्री के अंदर होता है मेरे बेटे ऐसा, जहां पर भी सर्विस है, बस सब अपने अपने यूनिट्स में अपने अपने आंसर को निकालते हैं। क्लियर है नहीं है। अगर मान लो मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैंने बल्कि लिखा नहीं ऊपर एग्जाम्पल, मुझे लिख देना चाहिए था। क्लियर ही नहीं है। यूट्यूब इंडस्ट्री ठीक है ना, कोचिंग इंडस्ट्री, यूट्यूब भी सर्विसेज है, सर्विस दे रहा है वो आपको। कोचिंग इंडस्ट्री लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये देखूंगा ना कि मेरी पहले लागत देखूंगा, महीने भर की लागत कितनी आ रही है, महीने को साल में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई। एक ओरली एग्जांपल देने की अगर मैं बात करूं, सपोज एक एग्जांपल, सिर्फ इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं मेरे बेटे, समझना जरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं कर रहा, मैं मोटे मोटे एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मान लो कि मैं रेंट देता हूँ एक महीने का, सपोज 10,000 रुपये, तो 12 महीने का रेंट कितना दूंगा, 1,20,000 रुपये। आप समझिए मेरी बातों को। सपोज मेरे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सपोज एक महीने का बिल आता है मेरा 5,000 रुपये, तो 12 महीने का कितना आएगा, सपोज 12×5 = 60,000 रुपये। स्टाफ को सैलरी देता हूँ, सपोज मान लो 2 स्टाफ है सस्ते सस्ते 20,000 रुपये के, और 12 महीने के कितने दे दिए मैंने उन्हें, 2,40,000 रुपये। सीधी कहानी है। और मान के चलो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसे काम वाली को दिया, या बिजली बत्ती पंखा पानी कुछ भी खराबी हुई, या वाटर एक्सपेंस वगैरह, क्लियर ही नहीं है। तो वो मैंने ले लिया सपोज महीने के 5,000 रुपये, इंटू 12, 12×5 = 60,000 रुपये, है ना। और क्या हो सकता है, सपोज स्टेशनरी, एक महीने की 1,000 लग रही, तो 12 महीने की 12,000 ले ली मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, चलो
मिसलेनियस ले लेते हैं, क्योंकि कुछ खर्चे हमें पता नहीं होते, कई बार नॉन में नहीं आते, तो एक ऊपर का अंदाजा लगाते हैं कि हाँ चल कि 1500 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलते हैं एक महीने का, 18, समझ गए। तो 1 20 60, 2 40 60, 12 18, तो टोटल कितना बैठा मेरे बेटा, 5,10,000। ये मेरा एनुअल एक्सपेंस हो गया, इतना मेरा खर्चा है। अब मेरा अनुमान ये कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टूडेंट इन अ ईयर, एक साल में मेरे पे कितना बच्चा आ जाता है, सपोज मान लो 500। तो अगर मैं बोलूं कॉस्ट पर स्टूडेंट बताओ, मतलब मेरे क्लाइंट, तो बोलूंगा ऑन एन एवरेज ठीक है 1020, एक बच्चे में मेरा खर्चा इतना आ रहा है, ये बात क्लियर हो गई। एक बच्चे में मतलब मुझे उसकी फीस में इतने रुपए कवर करने ही करने हैं, उसके ऊपर क्या होगा मेरा मार्जिन। अभी जिसमें मैंने पता क्या ऐड नहीं करा, ये मैंने वैसे वो कॉस्ट एक होती है, फैकल्टी कॉस्ट भी आती है, ठीक है ना, वो मैं मार्जिन का पार्ट मान के चल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, बल्कि लिख देना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट, और ऐसे अब मैं क्या निकालूंगा कि मुझे फी पर स्टूडेंट कितनी चाहिए, मान लेता हूं 400% का मार्जिन लेना है मुझे ऑन कॉस्ट। क्या बोलूंगा मैं, 1020 प्लस 1020 का 400%, तो 1020 प्लस 4080, मतलब एक बच्चे से मुझे शगुन के नाम का कितना चाहिए, ओए होए शगुन हो गया, एक बच्चे से शगुन का नाम का 51 रुपया चाहिए, समझ गए। तो हर कोई अपनी यूनिट्स में निकालता है अपनी कॉस्ट, और उसी यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो अपना मार्जिन भी डिसाइड करता है, अपना अपना फेयर, फ्रेट, फी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप उसे, कमाई का नाम होता है। जैसे मेरी कमाई का नाम फीस है, किसी के लिए कमाई का नाम फ्रेट है, फेयर है, समझ पा रहे हो मेरी बात, पर रूम, पर बेड, समझ गए, ये सारी बातें डिसाइडेड होती हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट की बातें करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट बड़ा आसान है, उस फॉर्मेट के अंदर ही मुझे कुछ बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए आपके ओपन कर रखा है, देखो ये देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस, ट्रांसपोर्ट में होटल्स, लॉजेस, हॉस्पिटल, आईटी, रोड, टोल रोड्स, टोल रोड, वहाँ पर भी ये लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह मैंने बता दी, स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, इंश्योरेंस सेक्टर में भी लगता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगता है, और बहुत सारी सर्विस सेक्टर हैं, बिजली बिजली वाले भैया, प्लम्बर वलम्बर सभी सर्विस दे रहे हैं, समझ गया ना, अर्बन कंपनी, ठीक है। देखो फॉर्मेट को समझना जरा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पीडीएफ, ये देखो क्या बना रखी बेटा मैंने, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रखी है, कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के पहले क्या करते थे मेरे बेटे जी, दो पार्ट कर देते हैं, कितने पार्ट कर देते हैं मेरे बेटे जी, दो पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट का नाम होता है फिक्स चार्ज, इनकी फिक्स कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है ना। दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है मेरे बेटे जी, आपका रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल कॉस्ट, आप चार्जेस की जगह कॉस्ट भी वर्ड यूज कर सकते हो। मुझे सबसे पहले एग्जाम्पल तो ये समझाना है कि इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भाई देखो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, वैसे मैंने बोला सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे ड्राइवर की सैलरी, ठीक है ना, इफ पेड ऑन मंथली बेसिस, अगर मंथली बेसिस पे पे कर रहे हो, अगर ऑब्वियसली बात है ड्राइवर जो है वो विजिट के अकॉर्डिंग जाता है आप में,
कि भाई आज गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर आ जा, तो वो क्या है, जब गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर की सैलरी बनेगी, ड्राइवर है ना, और नहीं चलेगी तो ड्राइवर की सैलरी नहीं बनेगी। जैसे होता है ना कि अगर आप अपने घर में ड्राइवर को बुलाते हो और कहते हैं कि भैया वहाँ जाना है, फिर वहां से लेकर आना है, तो वो बता देता है कि हाँ 500 रुपये लेगा अपन 8 घंटे के, ऐसा बोल देता है वो कि मेरे 8 घंटे का 500 रुपया है, तो वो वेरिएबल में काउंट हो जाएगा फिर, क्योंकि पर 8 घंटे पे आपका 500 रुपये का चार्ज आ रहा है, पर 8 घंटे पे 500 रुपये का चार्ज आ रहा है। क्लियर है ही नहीं है। लेकिन आपने ड्राइवर परमानेंट रखा हुआ है, मंथली, गाड़ी चले ना चले तू बैठ के खा, तू मंथली सैलरी दे, तो फिर वो मंथ वो फिक्स चार्ज में आ जाएगा, वो वेरिएबल में नहीं आएगा। क्लीनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, ऑफिस स्टाफ रेंट, इनको तो मंथली मिलती है, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम होना ही होना है इंश्योरेंस का, रोड टैक्स, लाइसेंस, परमिट, गैरेज रेंट, ये सब पर मंथ फिक्स्ड है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या लिखा है, देखो डेप्रिसिएशन फिक्स भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन वेरिएबल भी हो सकता है। अगर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है टाइम के बेसिस पे, टाइम का मतलब है कि आप पर मंथ के बेसिस पे लगा रहे हो डेप, तो वो भैया आपका लगेगा क्या कहते हैं फिक्स में, इफ चार्ज ऑन टाइम बेसिस, एग्जांपल SLMWDV है ना। और इस डेप्रिसिएशन मतलब इस व्हीकल के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी, क्लियर है, यहीं पर ही आने वाला इंटरेस्ट ऑन व्हीकल, क्लियर है, लोन वोन अगर आपने ले रखा है तो, ठीक है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, इफ चार्ज, अगर रिपेयर मेंटेनेंस टाइम बेसिस पे है, हर 3 महीने में होनी है, हर 4 महीने में होनी है, हर है ना, हर 6 महीने में हमारी जानी टाइम बेसिस पे है तो फिक्स में होगा। लेकिन याद रखना, अब देखो अब आते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल में कौन कौन से आ सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, CNG, हाँ है ना, ये खर्चे आ सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन ऊपर कब आ रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस को फिक्स कब मानोगे मेरे बेटे जी, जब वो टाइम बेसिस पे होगा। रिपेयर मेंटेनेंस को वेरिएबल कब माना है, इफ डन ऑन यूसेज बेसिस, मतलब गाड़ी यूज करोगे तो रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी यूज नहीं करोगे तो रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब गाड़ी चलेगी तो रिपेयर मेंटेनेंस होगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होगा। तो ये क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। गाड़ी की चलने पे लागत है वेरिएबल, गाड़ी की चलने पे लागत नहीं है तो मतलब कॉस्ट इंकर नहीं हो रही है। भैया बताइए कि अगर क्वेश्चन में खाली रिपेयर मेंटेनेंस लिखा हुआ है और ये नहीं बता रखा ये टाइम बेसिस पे या यूसेज बेसिस पे है, तो बेटा आंख मीच के क्या करना, वेरिएबल मानना। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहे ना अबाउट रिपेयर मेंटेनेंस, आंख मीच के क्या मान लेना, वेरिएबल मान लेना, बात खत्म करना। क्लियर ही नहीं है। और डेप्रिसिएशन आपने फिक्स में माना तो वेरिएबल का मानोगे इफ चार्ज ऑन यूसेज, मतलब वही वाली बात है, पर किलोमीटर आपने पढ़ा होगा मेथड, है ना, मेथड पढ़े होंगे आपने व्हीकल किलोमीटर वाले, ठीक है ना। कहाँ पे डेप्रिसिएशन के अंदर व्हीकल किलोमीटर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आर मेथड, मतलब आरली बेसिस पे या किलोमीटर बेसिस पे अगर डेप लग रहा है तो जितने किलोमीटर चलेगी उतना डेप, नहीं चली तो डेप नहीं, चली तो डेप, नहीं चली तो डेप नहीं। आप समझ गए मेरी बातों को। तो वही वाली बात है, डेप्रिसिएशन फिक्स कब है, जब उसे ईयरली बेस पे लगाया जा रहा है, टाइम बेसिस पे लगाया जा रहा है। और अगर यूसेज बेस पे है तो वो वेरिएबल है। अगर हमें नहीं पता, खाली डेप्रिसिएशन दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं बता रखा ये फिक्स माने या वेरिएबल माने, टाइम बेसिस पे, यूसेज बेसिस पे, आग मीचना और फिक्स मान लेना। मतलब आग मीच के डेप्रिसिएशन को क्या मानना है, फिक्स, आग मीच के रिपेयर मेंटेनेंस को क्या मानना है, वेरिएबल। इफ क्वेश्चन इज सेलेक्ट अबाउट सच आइटम्स, टायर, ऑयल, फिल्टर, ये तो सब वेरिएबल है मेरे बेटा जी। रनिंग बेस पे भैया टायर ट्यूब तभी जब चलेंगे तो खर्चा बढ़ता है, नहीं चलेंगे तो काय का खर्चा है। क्लियर ही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पर हमने क्या करा, टोटल फिक्स कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया मेरे बेटे जी, टोटल वेरिएबल कर दिया, ठीक है, ऊपर फिक्स नीचे वेरिएबल। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसा आएगी, A+B, ऊपर वाले को A बोला था, नीचे वाले को B बोला, ये निकल गया तुम्हारा C टोटल कॉस्ट। इफेक्टिव किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन बोलेगा, इफेक्टिव पैसेंजर टन किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो किलोमीटर में निकाले D, मतलब इतने किलोमीटर है, इतनी कॉस्ट है, तो 1 किलोमीटर की एक कॉस्ट कैसे आएगी, C/D। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें समझा दिया कि कॉस्ट को किलोमीटर से डिवाइड कर दो, हमारा निकल के आंसर बाहर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोले फटाफट से हाँ या ना। देखो अब तुम्हारे ये 2 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं जिसे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले आके इनको डिस्कस करने वाला हूँ, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, या एक काम करेंगे पहले बड़ा क्वेश्चन करेंगे फिर वो करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और अपने आंसर को मुकाम पर पहुंचाएंगे। और ट्रांसपोर्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट में कवर कर दूंगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी, याद रखना मैं वीडियोस ज्यादा बड़ी नहीं बनाने वाला, मैं आपको छोटे वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। बात क्लियर होगी। एब्सोल्यूट कमर्शियल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और पूरे ट्रांसपोर्ट वाला जो पोर्शन है अगली क्लास के अंदर पूरा ठिकाने लगा देंगे मेरे बेटा जी, उसे अच्छे से कवर कर लेना मेरे बेटा। आया या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई?
बहुत बढ़िया, ठीक है। और बेटा मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करो, बच्चों को बताओ कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बहुत इजी मूवमेंट में, ऐसे और बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, वो भी पढ़ सके। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे बेटे जी, सारा कंटेंट डालूंगा, और ये कोई कंटेंट रिकॉर्डेड नहीं है, ये आज का जो दिन, आज है दिन 4 अगस्त 2023, और टाइमिंग हो रहा है बेटा जी 3 बजे मैंने कवर खत्म करा अपना कंटेंट। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं लाइव ही बना रहा हूँ, कोई पहले से प्री रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है। क्लियर है नहीं है? चैनल नया है, मैं पुराने चैनल पे काम नहीं कर रहा, अपने नए चैनल मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैनल बनाया है सिर्फ आपके लिए। प्लीज चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अब टीचर्स कम्युनिटी का थोड़ा सा सपोर्ट करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नई मोटिवेशन के साथ आऊंगा आप सभी के सामने। बाय बाय।